जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसे कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता, दुर्गे माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात हम सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय सिंह सुपापो नीत तर रघुबर किय विश्रामो, अति सने सादर वरत कीने हूँ दंड प्रणामो। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथेरी निहारी सुहाई कीने प्रणामो, पृछद प्रदक्षिणे जाई चरण रेख रज आँखें लाई। बनई ने कहत प्रीति अधिकाई, कुशों की सुंदर साथरी देख कर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चार के देखे, राखे शीस सिय समय लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहते सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो श्री सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझ कर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी वे ये वचन बोले, श्री हत सिय बिरहें दुतीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देऊं पट तर गेही, करतल जो भोगु जोगु जग चेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्री हत शोभाहीन और कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण छीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर बानु कुल बानु भुआलू, जे ही सी हाथ अमेरावती पालू। प्राण नातो रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी चाहते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राण हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मनीषिय सातेरी देखी, बिहरत हृदय ने हरि। हर भविते कठिन विशेषी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ दशरथ जर विहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी की सातरी कुश सैया देख कर मेरा हृदय है हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लगु लोने, बेने भाई अस ऐन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीरी प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ने तो किसी के हुए न होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव,
तात बाहु तन लागने काहू। ते बन सही विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस एहिं छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोर में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जनेमी जगूच कीने उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु मातो माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित अर्थात परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। भैरव राम बड़ाई करहि, बोलनी मिलनी विनय मन हरिहि। सारद कोटि कोटि सत सेता, करी न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सदशरथ जर बिहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुखु कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग भैराऊ। पलक नयन फनी मणि जेहि भांति, जोग वहीं जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन बदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कैकय्य मंगल मूला, भैसी प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सबु उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करी सिरजेउ विधाता, साई दो मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सै प्रेम समूझाव निसाधु, नाथ करिय कत बादी विसाधु। राम तुम्हें प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोसु विधि बाम ही। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष को प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी पाविरी। ते ही राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सर है नाराविरी। तुलसी ने तुम्हें सो राम प्रीतमु, कहतु हूँ सोहे किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीर जूही है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर अपने हृदय में धारण कीजिए।
अंतर्जामी रामो सह कूच सह प्रेम कृपायतन। चलिए करिए विश्रामो यह विचारी दृढ़ आनी मन। मंगल भवन मंगलहारी प्रभो सुध श्रुतजर विहारी। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय श्री राम, सभी का कल्याण करें।